So finally, I think we are all set to go ahead and the game is going to be a little bigger now. दोस्तों कुछ लोगों को मैंने पहले देखा था लास्ट लेक्चर में, आई थिंक व्हेन वी वर डूइंग सम इंट्रोडक्शन सेशन and post introduction session. Today we are going to start with actual costing. So before I start with actual costing, I'm just going to take some 2-3 more minutes time to revise whatever we've done, so that जो लोग अभी नए नए आए बेचारे वो लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाए. कौन कौन आया नया जो लास्ट लेक्चर नहीं बैठा था, फर्स्ट सेशन नहीं बैठा था. ओके डिसीजन बहुत ज़्यादा हो गया ना. सो we will conclude. इनफैक्ट मैं इन लोगों को पूछता हूँ, आप देखो ये लोग क्या बरोबर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपको आगे लेके जाएंगे. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, to start with as we all know that we are going to start with cost and management accounting. हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप को ये पूछा था, that what is cost. कॉस्ट क्या होता है. तब हम लोगों ने ये सीखा था, जितने भी लोगों ने अटेंड किया था प्लीज एक साथ बोलेंगे हम लोग, व्हाट इज कॉस्ट. एनी expense which is for a product service plus any expense which is lovely. सिद्धि आपने कहां से देखा बेटा, जूम पे थे आप. ओके सो बच्चों अगर आप लोगों को याद है तो मैं वापस रिपीट करता हूं. एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, यानी कि अगर हम लोग कभी भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं तो उसके लिए जो खर्चा लगता है, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, प्लस उसके अलावा जो भी खर्चे हम उसको लगा सके एट्रीब्यूटेबल, यानी कि उसके कारण जो खर्चे हो रहे हैं, दैट इज अंडरस्टूड एज अ कॉस्ट. दिस इज क्लियर एवरीबॉडी? श्योर, कैन वी गो अहेड एवरीवन? सो एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस प्लस एनी एक्सपेंस विच इज एट्रीब्यूटेबल टू that particular product or service. Now before I take you to the next one, the next question which we studied was why are we learning costing? So why are we learning costing? My one liner answer and my favorite answer, and I'll keep repeating this answer every time we do it. हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से धंधा कर सके. आई रिपीट, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर सके बच्चों, धंधा कर सके. हम लोगों को बिजनेस चलाने को आना चाहिए, और बिजनेस चलाने के लिए आपको कॉस्टिंग बहुत जगह पे काम आएगा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे. तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कॉस्टिंग डायरेक्ट काम आएगा. एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे तो कंसल्टेंट तो बनोगे ही बनोगे. तो जब आप कंसल्टेंट बनोगे, यू विल बी गिविंग कंसल्टिंग टू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. हाउ कैन यू कंसल्ट व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज बिजनेस? आर यू गेटिंग दिस क्लियरली? एवरीबडी इज गेटिंग दिस क्लियरली? सो आई कंटिन्यू माई गेम. सो वी वर डिस्कसिंग, व्हाट वर वी डिस्कसिंग? We were discussing what is cost. We discussed, then we went forward that why are we learning cost. हम कॉस्टिंग 4 ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करने की कोशिश करें. सबसे पहले मैं कॉस्टिंग को पूछूंगा, ओ कॉस्टिंग प्लीज टीच मी हाउ टू असरटेन द कॉस्ट. यानी कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बनाते हैं, the first objective is you should know how to compute cost of that particular product. I've told you a lot of company collapses because they don't know what is the real cost of the product. So my answer is that my first objective, I will ask costing to teach me how to ascertain the cost. That is my first objective. What is my second objective? Once I've learned how to ascertain the cost, my next important topic is I want to know what is the selling price of the product. So to know what is the selling price of the product, my second question which I'm going to ask costing is what? Please help me to determine selling price. So if you know cost nicely, you will be able to determine the selling price. We have a dedicated chapter for each of them. How to determine selling price, उसके ऊपर भी chapter है. Then goes your how to control cost and reduce cost. यानी कि दोस्तों बहुत बार हमारा unnecessarily ज्यादा खर्चा हो जाए. ओ मैडम क्या कर रहे हो, ऐसा बार बार तो हम सबको नहीं बोल सकते. एग्जाम्पल ले रहा था कल ना. सो ऐसा हम बार बार नहीं बोल सकते. तो हमें कॉस्टिंग हेल्प करेगा कंट्रोल करने के लिए. सबको टारगेट्स दिए जाएंगे और सब लोग अपने अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे. दैट इज कॉस्टिंग इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू कंट्रोल cost. Then goes next point, and that is costing is going to assist you in decision making. So बहुत सारे एरिया में आपको कॉस्टिंग मदद करेगा कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं. So far so good guys. So this was just the trailer. In short, costing is going to teach us how to run the business. So far so good. Now from here, okay, those who have written fine, those who have not written, this is the only thing we've done. Let me start something today.
आई बिलीव आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ आता है. आई रिपीट, आई बिलीव आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ आता है, बट मुझे पता है कि आपको नहीं आता है, पर वो आपको नहीं पता. तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, और वो एग्जाम्पल से मैं प्रूव करूंगा कि जो आपको लग रहा है वो एक्चुअली लगना नहीं चाहिए. आर यू रेडी टू लगिंग? श्योर एवरीवन? लेट मी डू इट वन थिंग. सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग नोन एज types of cost. Types of cost. Guys, first few sessions, these are very special sessions. Why these are special sessions? Because here, mota moti, we are trying to understand, to form a base. And whatever I'm going to teach you today, that's going to be forever. Not only till your inter exam, not only till your final exam, but this is the base for life. ये सारी चीजें आपको लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि ये आप पहली बार बहुत सारी चीजें सीख रहे हो. भले आपको लगता हो कि आपको आता है, बट वो अभी प्रूव हो जाएगा थोड़ी देर में. कैन वी गो अहेड? सो गाइज, पहले चरण में मैं आपको सिखाना चाहूंगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट. वैसे तो मैं कॉस्ट को 3 अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. आई कैन डिफाइन कॉस्ट बाय नेचर, आई कैन डिफाइन कॉस्ट बाय फंक्शन, I can also define cost by behavior. But our today's topic is only going to be by behavior. Our today's topic is going to be only by behavior. How do I define cost by its behavior? What is the behavior of the cost? How will I understand the behavior of the cost? That is the only objective for today. Let me start on that note. What is behavior of cost? मतलब nature and function we'll learn, but we'll learn after we finish one chapter. So what is behavior of the cost? How do I see behavior of the cost? बहुत सिंपल है दोस्तों. एक खर्चे का बिहेवियर बड़ा ढीठ बिहेवियर है. ढीठ यानी खर्चा बोलता है मैं नहीं चेंज होऊंगा. नो वो बोलता है भाई अपना प्रोडक्शन नहीं, मैं नहीं चेंज होऊंगा. भाई अपना प्रोडक्शन कम हो गया है, मैं नो. ये ढीठ है. कॉस्ट चेंज नहीं होगा. कौन सा कॉस्ट है बच्चों ये? What is this behavior? This behavior is fixed behavior. This behavior is a fixed behavior. I'm telling you, you might feel that you know a lot of things, and therefore, allow me some time. What is this? This is fixed behavior. That cost is not changing. Irrespective, production is going up, production is going down, cost is still not changing. This is known as fixed behavior. So there is something known as fixed cost. Everybody understand this? Okay. एक बिहेवियर होता है वो भाई साहब, वो एकदम कॉर्डियल है. वो जो प्रोडक्शन करेगा मैं भी करूंगा. भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ गया, मैं भी बढ़ूंगा. प्रोडक्शन कम हो गया, मैं भी कम होऊंगा. कौन सा खर्चा है बेटा? ये वेरिएबल कॉस्ट है. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? सो मुझे मिल गया फिक्स कॉस्ट, मुझे मिल गया वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. दिस आर बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट इज बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट विल बी इन दिस फॉर्मेट. कैन वी गो अहेड स्टिल फर्दर? तो तुम लोग सब साथ में रहे. My next thing, fixed cost done, variable cost done. After fixed cost, variable cost, I'm now going to find out fixed variable हो गया. There's something known as semi variable. Semi variable में क्या होगा बच्चों? Semi variable में दोनों बिहेवियर है. वो खर्चा फिक्स भी है और खर्चा वेरिएबल भी है. हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे थोड़ी देर में. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. Something which we have done in economics, something we have done in school, college, I don't know, wherever you've studied. Okay, I believe that people know nicely this thing. My next question to all of you is, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, and if you agree to that statement, you all have to confirm जोर से yes sir. If you do not agree to that statement, you all will tell me what beta? No sir. Simple. Your statement is going to be two things. Either you will confirm yes sir if you agree to me. If you do not agree to me, you will say what beta? No sir. Keep it simple. Can we go ahead? हो तुम लोग सब साथ मेरे? अरे यार मरेले लोग थोड़ा ताकत से. हाँ. Now, so now let me go forward. सब दिखने रहे, ऊपर बैठ के देखूंगा सबको मैं. Now, अब कोई छूटे. आउच लग गई. Shit, गाली दिया किसी ने. Now, so let me define fixed cost. What is fixed cost? अंग्रेजी है दोस्तों, ध्यान से सुनना. Any expense which will remain constant irrespective of increase in units or decrease in units. Any expense which will remain constant irrespective of increase in units or decrease in units is known as fixed cost. Yes sir, no sir?
Very good, guys. Keep the momentum on. So I'm again repeating. You all confirm the answer again. Any expense which will remain constant irrespective of increase in units or is known as fixed cost. Yes, sir. Okay. Next statement. Variable cost will increase with increase in production and decrease with decrease in production. Sorry. Yes. Everybody. Yes. Done. इधर तक क्लियर. वो एक और राउंड हो जाए बच्चों. चलो नेक्स्ट. Variable cost per unit will always remain constant. कैसे लड़खड़ा गए तुम लोग बेटा. मेरे को एक कंसेंसस आंसर चाहिए. तुम लोग यस नो वेस मत करो यार. हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों. इफ यू एग्री जस्ट से यस, इफ यू डू नॉट एग्री से नो. ज्यादा होशियारी मत मारो बस. बाकी मैं डिसाइड करूंगा. ठीक है बेटा. शुरू किया जाए. वन मोर टाइम. कम ऑन गाइस, लेट्स टेक इट अप. यो, fixed cost per unit will decrease with increase in unit and increase with decrease in unit. Yes sir. Louder. No. ठीक है. वन मोर बाउंसर आई एम थ्रोइंग. ट्राई दिस अगेन. ओके, क्योंकि आजकल तो बुमराह को भी मार रहे लोग ना. वन मोर राउंड. लेट मी आस्क दिस. Variable cost per unit. Variable cost per unit will always remain constant. Yes or no? बराबर है बेटा. क्लियर एवरीबॉडी. एक छोटा गेम खेलते हैं. छोटा सा गेम खेलते हैं. थैंक यू ऋषिदा. और घर वाले बच्चों आप सब रिप्लाई कर सकते हो. कैल्सी कौन कौन लाया बेटा? सबको ही लाना था. निकालो कैल्सी, निकालो. नॉन्स तूने लाया? Ready? Can I give you the first target, guys? Sure? Everyone? In that case, please try to understand here. Okay? I'll give you the first target. एक गेम खेलते हैं दोस्तों. नए नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स पार्टी तो बनता है. तो मैंने डिसाइड किया चलो लेट्स एंजॉय. बनता है ना, अभी क्या एज भी है अपना. मैं भी तो आपकी जैसे खाली 20 किलो ज्यादा और क्या. नो. So if I go ahead, what do we need if we party? What do we need for party? Come on, let's start. देव तू बोल बेटा, पार्टी के लिए क्या चाहिए अपने को? हाँ, बलून. हम के बच्चे हैं क्या इधर? What is balloons and all यार? अरे यार बलून. हाँ, फ्लावर्स भाई. खाना, ड्रिंक्स, नॉनसेंस. मनी मनी क्या चाहिए बेटा पूजा? पैसे चाहिए सर. सबसे पहले ऐसे चाहिए. वो तो दोगे ना बेटा आप. हाँ इसके बाद में तो सभी आ जाएंगे. हाँ, बस पैसे चाहिए बेटा. वो सब हम कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके बेटा. यस सर. सो ये यार, ये तुम लोग ऐसे कभी भी ऐसे एडमिट कर दोगे तो मैं अचानक से डिस्टर्ब हो गया तो. नाउ यार बाबू, सो सपोज कहते पार्टी स्टार्ट करते हैं. पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए बोलो. उधर से मैडम पीछे. हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल. देखो, थैंक यू बेटा फॉर सेइंग सॉफ्ट ड्रिंक. मैं नहीं कर रहा सर, आप खिलाओ. व्हाट नॉनसेंस. चुप रहे. हाँ, इधर ममता दीदी को बोलता हूँ आपको खिलाने को. कोलकाता से थे ना हम. नाउ मेरी बात सुनो. सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अरेंज करवा देता हूँ. फूड चाहिए अपने को. फूड. ओके, फूड पर पर्सन अपने को. मेरा एक दोस्त है वो 400 रुपये में लेके आएगा पर पर्सन. ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, सॉफ्ट ओनली. ओके, ज्यादा होशियारी मानने का नहीं. लेट्स कंटिन्यू. और क्या चाहिए बेटा? प्लेस, जगह तो चाहिए कि नहीं बेटा, है ना. हाँ, वेन्यू ले ले. ओके, वेन्यू कितने में मिलेगा बेटा बोरीवली में? कौन कौन है इधर बोरीवली वाले? करो बेटा, अरेंज करो. कितने में बोरीवली? 100 जन का चाहिए अपने को. 100, 150, 200 जन का. 50,000 गाइस. 50,000 फेयर इनफ. खाने का तो दे रहे हम लोग अलग से. चलो दिया 50,000 दिए. 50,000 इसका. नेक्स्ट. और क्या चाहिए? डीजे चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. उधर मॉन तो रखेंगे नहीं, सो वी ऑन डीजे. डीजे कितने में अरेंज कर रहा है कोई? 10,000. एक गणपति विसर्जन कर रहे हैं.
हाँ 15, अच्छा वाला कितने में आएगा? 30, वाह 25, एवरेज लेते 25 बराबर बेटा बजट में 25,000। नाउ गाइस इस गेम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और आप लोगों की मदद लेता हूं। आप प्लीज मेरे को सबसे पहले आप मेरे को इधर मदद कीजिए। आप मुझे बताइए व्हाट विल वी डू हियर टू स्टार्ट फॉरवर्ड। ओके, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, if there are 100 students, what will be my total cost? Come on, total cost, come on everybody, 1,15,000. Everyone understand this? 1,15,000, everybody on the same page? पक्का 100%? जाओ मैं आगे बढ़ा। सो इधर हो गया 1,15,000। ओके, सपोज 100 के बदले 100 नहीं आया, बट सब लोग को बोला यू कैन ब्रिंग वन मोर अलॉन्ग विथ यू, ऑल आर एडल्ट ना so bring one more along with you। तो अभी टोटल 200 जन आ गए। so if there are 200 students, come on guys, 2,30,000 कर दूं, 1,55,000, everybody agrees? Any doubts here? No? So I'll take 1,55,000। चलो, suppose बहुत बारिश आ गया बहुत, and hardly people were able to reach, तो पूरे पार्टी में सिर्फ 50 जन ही आए। कितना होगा बेटा? 95,000। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? श्योर? कैन वी गो अहेड? 100%। अब मजा आने ही वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। 95,000। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन। आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, हाउ मच इज योर फिक्स कॉस्ट? हाउ मच इज योर फिक्स कॉस्ट? यानी कि 50 बच्चा है, 100 बच्चा है, 150 बच्चा है, 200 बच्चा है, नो मैटर हाउ मेनी एवर स्टूडेंट्स आर कमिंग, अपने ये खर्चा तो फिक्स है ही, हॉल का तो देना ही पड़ेगा, डीजे का भी हम लोग ने वैसे ही किया तो डीजे का भी देना ही पड़ेगा। सो कैन आई से 75,000, 1,15,000 में से 75,000 फिक्स, वेरिएबल कितना है बेटा जल्दी बोलो? 40,000। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? श्योर गाइस, कैन वी गो अहेड? कम ऑन, वन मोर राउंड। नाउ आउट ऑफ दिस 1,55,000, हाउ मच इज फिक्स? लाउडर। 75,000। हाउ मच इज वेरिएबल? Lovely guys, keep going. Out of this 95,000, how much is fixed? Variable. Sure friends? Can we go ahead? So far so good. Can we go ahead? अच्छा चलो, just in case, मेरे को sharing is caring, let's find out per unit cost. I'll put it in black. Can I say this is 1150 per person? 1150 per person? Everybody agrees? जाओ मैं आगे, हो तुम लोग सब साथ मेरे। नाउ यहां पर कितना आएगा पर पर्सन? 7। एंड योर पर यूनिट? 1,900। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो इन लोगों का भी पर यूनिट निकालो। आई थिंक दिस इज 750 एंड दिस इज 400। एम आई देयर? दिस इज हाउ मच बेटा? 375 एंड दिस इज हाउ मच? Louder. This is नहीं समझा? Everybody understood this? Sure guys, can I go ahead? Are you all there with me? अब बच्चों एकदम ध्यान से सुनियो, एकदम ध्यान से। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बोला था कि फिक्स कॉस्ट फैल गया, ये फिक्स कॉस्ट इन टोटल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप सब लोग बोले यस सर, बोले थे ना यस सर। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बोला वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यानी कि 100 का 200 बच्चा हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट 40,000 का 80,000 हो गया, 200 का 50 हो गया, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इधर कितना हो गया बेटा? 20,000। तो कैन यू सी दिस रेड एंड ब्लू एंड येलो? First statement I made that fixed cost in total will always remain constant irrespective of increase in units or decrease in unit। आप लोग सब बोले yes sir, yes sir।
उसके बाद मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन. यू ऑल सेड यस सर. बट राजवी, after that I made a statement. And what statement did I make? I said that fixed cost per unit I said fixed cost per unit will decrease with increase in units. No. No, sir. No. I said fixed cost per unit will decrease with increase in units. I further said fixed cost per unit will increase with decrease in unit. You all said no, sir. कैसा सार्वजनिक पोपट हुआ ना आप लोगों का. उसके बाद मैं और भी बोला. मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. क्या बोला मैं? वेरिएबल कॉस्ट पर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. 400 400 400. नो. खाली वो बेचारी अकेली. क्या नाम बेटा आपका? आस्था. कोई खुद पे आस्था था, वो चिल्ला रही थी यस, और उसने आजू बाजू वाले को थोड़ा कन्विंस किया. बट नो सर, नो सर, नो सर. इसलिए मैंने क्या बोला, आपको लगता है कि आपको आता है, बट आपको आता नहीं. बट नेचुरली यू नो दिस. I'll give you a classic example. Let me ask this. Okay. I'll ask फटाफट name. Okay. This is my way of remembering people's name also. आस्था, आपकी बाजू वाली का नाम? वो बोलेगी ना यार. रागिनी पीछे, अर्पिता बाजू में, रोमा. अब दोस्तों शांति से समझना, मैं रिवाइज कर रहा हूं, नाम मेरे को याद दिलाना. आस्था, रोशनी, रागिनी, अर्पिता, राजवी, रोमा. बरोबर बेटा? याद रहेगा, धीरे धीरे सबका याद रहेगा. अब दोस्तों एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करना. एंड यू लुक एट हाउ दोगला द वर्ल्ड इज. ओके, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. नाउ व्हाट हैपेंड इज, दिस 6 गर्ल्स डिसाइडेड, ब्रो एक काम करते हैं, 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सपोज जब भी रिजल्ट आ रहा है, let's have a pre-result celebration, because post result we all know we have to focus. No, for shut up guys, what negative thinking you are having. Post result we will all be studying more. तो all the pre result हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो उधर से रोमा ने क्या बोला कि काम करते, अपन ना लोनावला जाते. तो रागिनी बोली अरे मजा आएगा, मजा आएगा, अपन इधर से गाड़ी कर लेते, हम लोग सब साथ में मिलेंगे और जाएंगे. ऐसा करके उन लोग का नक्की हुआ लड़कियों का. उन लोग ने तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया. दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज. ओके, 1 day लोनावला ट्रिप ग्रुप. ओके, नाउ दिस इज हाउ दिस 6 गर्ल्स मेड अ ग्रुप इमीडिएटली. आर यू देयर विथ मी? एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? अब उन लोगों ने ग्रुप बनाया. उसने पूछा रागिनी के कोई तो कजिन होंगे जो ऐसा टूर एंड ट्रैवल का करते. उसने बोला कि भाई एक पूरा इनोवा अगर तुम करते हो तो तुम 6 लड़की को कोई तकलीफ नहीं आएगा, 6000 में मैं आपको इनोवा करवा के दूंगा. हाउ मेनी थाउजेंड गाइस? How many thousand guys? 6,000 for this Innova. Are you all there with me? Everybody is there with me? Now 6,000 में these guys have decided to go in that particular Innova. Now look at the magic. 6,000 में इन लोग ने Innova बुक कर लिया. सब लोग खुश है, मस्त जा भी रहे. अब एक दिन पहले, 1 day before, रात को राजवी का मैसेज आया. Hi girls. I'm extremely sorry. There is some urgent commitment. I cannot make it. Bye. She left the group. उसका देख के अर्पिता भी हो गई. अर्पिता भी बोल रही मेरे को भी तकलीफ ही, तब बोले सॉरी इवन आई कांट मेक इट. शी ऑल्सो लेफ्ट द ग्रुप. अब रोमा आप मेरे को एक बात बताओ, अगले दिन ये सब हुआ रात को 12:30 बजे, 6 बजे निकलने गए अपने को सुबह.
दिस गर्ल्स हैव डन दिस, आपको कैसा लगेगा? रोमा लाउड। क्यों बुरा लगेगा बेटा? क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आ रही इसके लिए पूरा। अभी आए अपार मैडम, ये निकला है मेन। देखा आपने? सुनो लास्ट वाला वापस सुनो। पहला क्या बोली वो? फ्रेंड्स थे, प्लान बना था, वो सब भाड़ में गया। यस मैडम, बाद लास्ट में क्या बोला आपने? पैसे भी ज्यादा जाएंगे। कैन यू डिफाइन व्हाई पैसे ज्यादा? गो अहेड, गो अहेड। इसका मतलब आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीजेस। नहीं समझा? ये आपको आता है, यू नो दिस, but still you gave me wrong answer. I said that fixed cost per unit will increase if the number of unit decrease. No sir, and look at it immediately. पैसा ज्यादा लगेगा सर। एकदम कैसा मैथ्स चला देखो उसका। No, are you understanding what I'm trying to say? I am just trying to say that you knew this. पैसा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आज भी हमें पता है कि अगर फिक्स कॉस्ट है 6,000 तो फिक्स ही है, वो तो इनोवा का लगना ही लगना है, वो तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। यस यस, वो तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। बट फिर भी अगर कोई एक जन कम हो गया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस। गॉन के गॉन, वी न्यू दिस। अब जैसे ये हुआ ना, अचानक से उधर से रागिनी का मैसेज आया, बोलती मेरी जो बाजू वाली है ना, उसको अपने प्लान के बारे में सब पता है। तो उसने पूछा तूने क्यों बताया तेरा प्लान? रोशनी ने पूछा। बोलते नहीं ऐसे उसको पता था, अब अपने में 2 जन कम हो गए, उसको आना है अपने साथ। इफ यू डोंट माइंड गर्ल्स, कैन आई आस्क हर टू जॉइन अस? रोमा व्हाट विल यू से? वाई बेटा? अननोन पर्सन, इसके साथ तो प्लान भी नहीं बना था आपका, आपकी तो फ्रेंड। देखा जॉयू, जॉयू हाउ इमीडिएटली, यस डन। हम उसको जानते भी नहीं होंगे तो भी चलेगा। क्यों? पर यूनिट पैसा कम। क्यों? नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। शेयरिंग होगा ना? नहीं समझा? यही चीज में कॉस्टिंग में बोला। नो सर, हमको क्या, आप फिक्स मतलब फिक्स रहने का, चेंज मत करो। दिस इज हाउ आवर ब्रेन हैज बीन ट्रेन्ड। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? अरमान सर. ओके, आई एम धवल सर, यू आर अरमान सर. ओके, अरमान. बाजू वाली संगीता, विवेक, खुशी, सिद्धि. 5 जन में एग्जाम्पल कर, नेक्स्ट राउंड में आपको लिखते हैं. वो बोलते उसको वेट कर दिए कि मेरा भी नाम आएगा अभी. सो खुशी, अरमान, विवेक, संगीता और सिद्धि. डन, 5 जन हो गए. अभी सपोज करो कि पांचों के पांचों जन मीरा रोड रहते अभी एग्जाम्पल में, और मीरा रोड से इन लोगों को अभी मेट्रो चालू हो गया. तो उन लोग बोलते चलो अभी तो अपना मेट्रो चालू हो गया, हम लोग मेट्रो में आएंगे. तो सिद्धि अगर आप अकेली आई मेट्रो में तो आप कितना दोगे? टिकट प्राइस 20 रुपया. मीरा रोड टू बोरीवली. आई ऑल देयर विथ मी एवरीबडी? कितना बड़ा टिकट प्राइस? 20 रुपीज. टिकट प्राइस इज 20 रुपीज. मीरा रोड टू बोरीवली. आप अकेली आई तो बेटा आप कितना दोगी? संगीता आई तो 40. मनीषा आई तो, मनीषा ना, खुशी, सॉरी, खुशी आई तो, विवेक आया तो, अरमान आया तो. आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना. 1 जन थी तो 20, 2 जन थे तो 40, 3 जन थे तो 60, 4 जन थे तो 80, 5 जन पे 100. क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन वापस सुनना बेटा. अगर आप अकेली गई तो आप कितना दोगी? आप और खुशी दोनों गए, आप कितना दोगी? ओके, आप, खुशी, संगीता, तीन हो गए. आप कितना दोगी? ये क्यों 20 दे रही है?
Joyu? Alone 20, 2 people 40, 3 people 60, 4 people 80. Variable cost will increase. Variable cost will increase with increase in production, decrease with decrease in production. But the problem is not that. Problem is what? When number of unit increases or decreases, variable cost per unit always remains constant. Guys, trust me. This is such a known fact, but people knowingly does a lot of mistake. There are so many places in costing you will end up going wrong just because you don't know this fact. And two things which I want to conclude right now which I want to conclude is, सबसे पहला मुझे ये conclude करना है दोस्तों, आप लोगों को समझने की कोशिश प्रयास प्रयत्न सब एक साथ करनी होगी कि कुछ भी हो जाए, variable cost per unit always remains constant. Lovely guys, learn this. Variable cost per unit always remain per unit है ना बेटा. आपका प्रॉब्लम क्या बताए? You did not, 1 minute बेटा, you did not take it in your mind. आपने वेरिएबल कॉस्ट सुना, कांस्टेंट सुना, योर ब्रेन वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. Variable cost per unit always remains constant. Fixed cost in total constant. Variable cost in total varies. Fixed cost per unit varies inverse proportion. ठीक है बेटा. I forgot your name. आयुष. आरुष बोल बेटा. मेरे को डाउट था कि अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस है तो रॉ मटेरियल और परचेज करेगा तो उसको बल्क परचेज डिस्काउंट मिलेगा. करेक्ट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन ऑल्सो. वो क्या बोलता है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो भैया बोलते भैया 1 किलो कितने का दिया, तो भैया बोलते 40 रुपये. नहीं मैं 2 लूंगी. ओके 35. तो बहुत बार है ना हम लोगों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है. बट योर बेटा एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ वी विल कीप प्रिज्यूमिंग दैट इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज आइडियली इट इज सपोज टू बी कॉन्स्टेंट. Sometime because you are buying in bulk, the opposite person is giving discount. So case wise we will change. But right now when you're doing your calculation, you're going to keep it constant on that note. Okay. Can we go ahead guys? So one very important statement, two very important statement which we have learned right now is, you know what? The first statement which we've learned very important is variable cost per unit always remains constant. Along with that, I want you to remember fixed cost in total always remains constant. These two statements we are going to be using it a lot of time. Can we go ahead guys? Now before I introduce semi variable and sum on it, अच्छा चलो एक काम करते बेटा, आपका कैलसी उधर लूं, वापस देंगे. अब मैं एक छोटा सा गेम खिलाता हूं आप लोगों को, आप प्लीज ट्राई करना. ये बस हो गया, पार्टी खत्म. मेरे को जितना एक्सप्लेन करने का था पार्टी, समझा कि नहीं? ओए गधे लोग. तो मेरा क्या बिलीफ है पता है, जब तक तुम लोग रियल लाइफ में खुद के एग्जाम्पल पे नहीं डाल देते हो ना, तब तक तुम लोग कुछ भी गड़बड़ करते हो. But everything which I've told you is very common sense. Please, you relate things with yourself and you will understand cost wilting in your mind now. Okay? So I'll keep going forward. लोगों को नींद आ रही है, आइए बच्चों लेके जाते हैं इसके पहले कि लोग सो जाए. Let me create an example. Suppose there were units 1 week and 2 week. हट ही नहीं रहा डेटा, क्या दबाने का क्या हटेगा? हाँ ना बच्चों, सपोज कीजिए. Now look at this, what situation I have created. Okay, I want everybody to understand. Suppose they have given us data like that. Okay, this is first week and this is second week. In first week I produced how many units guys? 420. In second week I am producing how many units? 670 units. Are you all there with me? My first week units were 13,820. My second week, no, my cost was 13,820 and my second week cost was 19,070. Now in third week, we got fresh order of 700 units.
compute cost, total cost for sale. Come on, in your calcs 700 के लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा? आई रिपीट, 700 के लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा? शांति, एकदम शांति बेटा. बी रेडी विद द आंसर, डोंट आंसर. जस्ट बी रेडी विद द आंसर बट डोंट आंसर. Ready? I'll start. Just give me 1 minute. Arush, 2 minutes. Let me listen to everyone. Let's start. Yes, कौन बोला इधर? Who's giving me answer? Online people, फटाफट chat box में डाल दो आपके answers. Rishida, very nice. So पहला जवाब आ रहा है 21,120. 199 19924 और 19,700 और 22,120 है. 122 है, सॉरी. और कोई हेतवी आंसर दे बेटा. हाँ, 19,924. ओके, देर. रोशनी, बाजू वाली भूल गया तेरा नाम वापस में. आस्ता बोल बेटा. राजवी, जोर थी बोल. सिद्धि, आई थिंक सब लोग को सेकेंड ही आ रहा है. एवरीवन अदर देन दैट योर. हाँ बेटा, 23,033. आन दो बेटा, आन दो. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, सारा कचरा निकालो, मैं साफ कर. और कोई? निधि, देर, मनज्जा, मेहुल, संजना गिवन आंसर. मेहुल लेवल. धनश्री, पूजा, आंसर दीजिए बेटा. और कोई बाद में बोलने का नहीं, पूछा नहीं. एनी अदर आंसर? I repeat, anybody else wants to answer anything else? Surely nothing? Nothingly sure? Now, जाओ मैं आगे. So my question to all of you and so remain constant is what is the answer? Yes, Raju, you're changing your answer. 23,033. दोनों garbage है बेटा. Now, how many people got 21,122? 21,122. गलत जवाब बेटा. कैसे आया बेटा आपको ये? दोनों यूनिट का ऐड किया था और कॉस्ट का ऐड किया था, डिवाइड करके पर यूनिट निकाला था इनटू 700. Wow. Average cost they computed. Yes बेटा. राजू, how did you get 23,033? कितना है फिक्स कॉस्ट? 2,100 is a fixed cost. Okay. But you are talking something right, but you are going wrong. I don't know what's happening. So I'll do here. Vivek, थर्ड वाला आया था तो बोल कैसे आया. So I'll take the lead, beta. I'll take the lead. Please allow me. And now that is the beauty where I'm introducing to all of you guys the third important cost, that is semi-variable cost, darling. What I did not like is, despite you guys learning things, तुम लोगों ने ना डायरेक्टली क्या किया, तुम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे एवरेज निकाल के आंसर दिया. बच्चों आज से ना सोचना चालू करो, एकदम अच्छी तरीके से सोचना चालू करो. जब भी आपको फर्स्ट वीक सेकेंड वीक का डेटा दिया है,
You have to take this cost as understand the behavior of the cost. By understanding behavior of the cost, you will be able to compute your answer nicely. Let me help you first answer. Firstly, please get this clear. What had happened is, AC का रिमोट है क्या किसी के पास? मेरे को लग रहा है सब बंद ही है. इधर दे बेटा. तुम लोग को गर्मी नहीं लग रही? ठंड लगी? चालू भी नहीं किया, ठंड लग रही. कम करूंगा तो ज्यादा ठंड लगेगी. उसका थोबड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ. मेरे पाँव पे आ रहा है. देख नीचे कर दे उसको, है ना? अब पाँव पे आएगा. देख पाँव चलता है, ठंडा होने दे उसको, है ना? ओए इधर देखो. Now, how do we get an answer in such kind of scenarios? Please understand the game nicely. Please. Now what is happening is, beta, they have given you past records. Now when they have given you past record, I would be very happy if you would have done one sort of understanding to understand कि बेटा दिया हुआ खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है. क्या नाम है बेटा आपका? सुजन. सुजल. सुजल, अगर तू देखेगा ना तो आपने क्या किया, आपने इसको टोटल कर दिया, आपने इसको टोटल कर दिया और आपने इसको डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकाला. ये चलता अगर ये खर्चा वेरिएबल होता तो. बट आप मेरी बात समझने की कोशिश करो. खर्चा वेरिएबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पहले आपको क्या करना चाहिए था? यू शुड हैव टू इन योर कैलकुलेस. कम ऑन क्विक. 13,820 डिवाइड बाय 420, 32.9 आ रहा है. पर यूनिट कितना आ रहा है बेटा? 32.9. एवरीबडी गेट दिस? से यस सर. नेक्स्ट 19,070 डिवाइड बाय 670, 28.46. अब मेरे को बोलो क्या दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? और अगर दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि ये खर्चा वेरिएबल तो नहीं है. क्योंकि अगर वेरिएबल होता ना बेटा तो पर यूनिट सेम होता. अरे यार, अगर ये खर्चा वेरिएबल होता तो दिस वुड हैव बीन पर यूनिट सेम. If this would have been variable, तो it would have been per unit same. But per unit तो सेम है नहीं. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पर यूनिट तो सेम है नहीं. अब कोई बोलता है सर फिक्स कॉस्ट है. अरे फिक्स कॉस्ट होता बेवकूफ तो 13,820, 19,070 सेम दिखता. Now this isn't it very clear that this cost is neither variable nor fixed? So जब खर्चा वेरिएबल भी नहीं है, जब खर्चा फिक्स भी नहीं है सिद्धि, व्हाट वी शुड हैव नाउ डन इज, अरमान, हम लोगों को यहां से पता चलता कि खर्चा वेरिएबल नहीं है, खर्चा फिक्स नहीं है, तो इट हैज टू बी व्हाट नाउ? इट हैज टू बी सेमी वेरिएबल. क्या होना चाहिए खर्चे को? सेमी वेरिएबल. Cost has to be semi variable. And if the cost has to be semi variable, then I want everybody to understand here. I repeat, I want everybody to understand here. How do we deal with semi variable cost? How do we deal with semi variable cost? Sorry, ये कचरा रखते हैं, थोड़ी देर काम आएगा. How do we deal with semi variable cost? So whenever there is a semi variable cost, how do I define semi variable cost? Semi variable cost has both the factor. It has variable also and it has fixed also. So what you will have to do, beta, you will have to bifurcate variable and fix. आपको वेरिएबल और फिक्स को बाइफरकेट करना पड़ेगा. और जब आप वेरिएबल और फिक्स को बाइफरकेट कर रहे हो, सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा. The first thing you will get is variable cost. Now let me explain this. Let me explain this. Now आस्था मेरी हेल्प कर बेटा. ये खर्चा कितना है बेटा? लाउडर. ठीक है. और ये खर्चा कितना है बेटा? इसका मतलब द कॉस्ट हैव इंक्रीज और डिक्रीज. I repeat, cost have increased or decreased? Beta, the cost have increased. And if the cost have increased, मतलब isn't it obvious? खर्चा किसके कारण बढ़ेगा? वेरिएबल फैक्टर के कारण बढ़ेगा कि फिक्स्ड फैक्टर के कारण बढ़ेगा? लाउडर. खर्चा वेरिएबल फैक्टर के कारण बढ़ेगा कि फिक्स फैक्टर के कारण बढ़ेगा?
खर्चा विल इंक्रीज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल। नहीं समझा? कॉस्ट विल इंक्रीज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। नाउ राजवीर, दिस इज वेर यू वेंट रॉन्ग। पहला तो यू डिड गार्बेज ओनली, सेकेंड ऑल्सो बेटा यू राइट पाथ बट यू एंडेड डूइंग रॉन्ग। अंडरस्टैंड दिस नाउ विवेक, ये आया तूने भी राइट ही किया था। 13/8/20 1970, ये खर्चा बड़ा है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? वेरिएबल फैक्टर। और अगर खर्चा दे वेरिएबल फैक्टर के कारण बड़ा है तो वेरिएबल फैक्टर में आप ये समझो आपके यूनिट्स बड़े हैं यहां पर। सो इफ आई एनालाइज द डेटा, माय यूनिट्स हैव गॉन अप बाय 250. My units have gone up by how much beta? 250. And my variable costs have gone up by how much? 19,070 minus 10. 5,000? 5250. My costs have gone up by 5250. How much have my costs gone up by? 5250. My costs have gone up by 5250. My units have gone up by 250. Cost क्यों बढ़ गया? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर था कि फिक्स फैक्टर था? वेरिएबल फैक्टर के कारण खर्चा बढ़ा। My costs have increased only because of variable factor. My costs have increased only because of variable factor. तो वेरिएबल फैक्टर के कारण अगर खर्चा बढ़ा है तो अब आप समझो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। इडियट, लाउडर एवरीबॉडी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब मैं क्या करूंगा पता है? अब आप समझो, वी कैन आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे मिलेगा पता है आपको? आपको लेना है डिफरेंस इन कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, सेम एफ यूज कर लिया मैंने, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। और क्योंकि जब मैं डिफरेंस इन कॉस्ट ढूंढता हूं बच्चों, तब आप समझने की कोशिश करो मेरा खर्चा कितना था? 19,070 माइनस 13,820। दोनों के अंदर फिक्स्ड एलिमेंट था जो कैंसिल हो गया, बिकॉज माई टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स गेट कैंसल। Now when your fix get cancelled, I will divide this with what now? I'll divide this with 670 minus 420. So I'll get what rupees? What is this? Beta, this is your variable cost per unit. Now this is not your fixed cost, and variable cost per unit will remain fixed. Now what will I do? What will I do? With the help of variable cost per unit, with the help of variable cost per unit, we will now identify fixed cost. बहुत easy है, इधर देखो बेटा। बहुत easy, इधर देखना प्लीज। अब मैं इधर क्या करूंगा? इधर देखना। सबसे पहले यूनिट्स, कितने कितने यूनिट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं? 4, 20, 6, 30। आर यू ऑल देयर? रॉन्ग लिखा बेटा, सॉरी। यूनिट्स 4, 20 एंड 6। टोटल कॉस्ट कितना बेटा? टोटल कॉस्ट 13,820 एंड 19,000। 13,820 and 19,070. Out of this, I will now subtract total variable. I'll now subtract what beta? Total variable. So my total variable, how do I subtract? I'll subtract 420 into 21 and 670 into 21. कितना बड़ा ऊपर? 8,000। हाँ, 8820. This is your fixed cost. Therefore, total cost for 700. बोलो, टोटल कॉस्ट फॉर 700 बोलो फटाफट। सो सबसे पहले वेरिएबल एंड देन कम फिक्स। वेरिएबल कितना बड़ा?
वेरिएबल कितना है? नहीं, सो आई टेक 700 यूनिट्स इनटू ₹21, ये पूछा था मैं आपको. सो ये आ जाएगा 14,000 एंड फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स. नहीं समझा? खत्म, गेम ओवर. समझा के समझा? पक्का? गिव एडिंग बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट. खाली ये ऊपर का ही बनाना, टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखा. फिर मैं सबके नीचे भाषण देने वाला हूं. दो भाषण एवरीवन. ठीक है, सबसे पहले लिखो फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट. डिड यू राइट दैट? इन दैट यू राइट डाउन फिक्स कॉस्ट के अंदर लिखो. Start like this, okay? So we are going to write 3 paragraphs. First, fixed cost in total will always remain constant. Fixed cost in total will always remain constant. Fixed cost in total will always remain constant. Next. Fixed cost in total will always remain constant. Next. Next line. Fixed cost per unit. Fixed cost per unit will. Fixed cost per unit will decrease with increase in units. Fixed cost per unit will decrease with increase in units. Fixed cost per unit will decrease with increase in units and increase with decrease in units and increase with decrease in units. बराबर बेटा. नेक्स्ट पैराग्राफ. Any changes in fixed cost. Any changes in fixed cost. Any changes in fixed cost. Any changes in fixed cost will always be applicable to. Will always be applicable to. Any changes in fixed cost will always be applicable to fixed cost in total. Any changes in fixed cost will always be applicable to fixed cost in total. Now again, this is a very important statement, but I will give you explanation to this in some time. ठीक है, leave one line, give next heading variable cost. Variable cost. In that you write down variable cost in total. Variable cost in total will increase with increase in production. Variable cost in total will increase with increase in production and decrease with decrease in production. And decrease with decrease in production. And decrease with decrease in production. ठीक है बेटा? Are you all there? Next line. Variable cost per unit will always remain constant. Variable cost per unit will always remain constant. Variable cost per unit will always remain constant.
Next line. Any changes in variable cost? Any changes in variable cost? Any changes in variable cost? Any changes in variable cost will always apply to any changes in variable cost will always apply to variable cost per unit. Done guys? Now guys, what do I say? दोनों का ना लास्ट स्टेटमेंट देखने जैसा. Any changes in variable cost will apply to variable cost per unit. Any changes in fixed cost will apply to fixed cost per unit or fixed cost in total. इसका मतलब क्या? Just like some time back, I don't know if you all remember, आरुष asked me one simple doubt. आरुष क्या बोलता है कि सर बट बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि हम लोगों को कभी कभी क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, तो वो हम लोग यहाँ पर कैसे फैक्टर करेंगे? तो बेटा जब भी हम लोगों को क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है, आई रिपीट, वेन एवर वी गेट अ क्वांटिटी डिस्काउंट, आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट विल ही से. ओके भाभी 10% कम देना. अब ये जो 10% कम है, ये 10% कम किसके ऊपर है? 20 रुपये पर यूनिट पे है कि 100 रुपये का भाव था उसके ऊपर? आई रिपीट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. से फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आप 2 किलो ले रहे हो, ठीक है? आप 2 किलो ले रहे हो 20 रुपये का, तो 40 हो गया. अब आप उसको बोलो नहीं नहीं मैं 5 लूंगा. कितना किलो लूंगा? 5 किलो. तो अगर अभी आप 5 किलो ले रहे हो तो you will get quantity discount further. Say for example is giving you quantity discount of 10%. Now this 10% will be on 40 rupees or this 10% will be on 20 rupees? Louder. 40 rupees or 20 rupees? So this will be on 20 rupees. This will now become 18. That's why I said what, कि variable cost में, now you look at that statement. What did I say? Any changes in variable cost will always apply to variable cost per unit. So if there is any change in variable cost, ये बहुत minute चीज है बच्चों. I'm telling you, if our aim is getting anything more than 90, I want people to learn how to avoid these small mistakes. So any changes in variable cost will always apply to per unit. Let me take it to the next one. सपोज करो मैंने डीजे वाले को बोला भाई 20,000, उसने फिक्स कर दिया 20,000. एक साल के बाद मैंने वापस उसके बाद, अरे ब्रो क्या बजाया, मजा आ गया दोस्त, वापस बजाने गए. बट इस बार लोग थोड़े कम है. बोलते लोग कम हो गए तो क्या होगा, मेरा तो भाव बढ़ गया. अरे मैं बोला लोग कम है, लास्ट टाइम है ना हम लोग 200 जन थे, तो हम लोग को 100 रुपया पर पर्सन पड़ा था. आई दे विद मी ना. वो डीजे वाला बोला मेरा 20% भाव बढ़ गया. कितना परसेंट भाव बढ़ गया? 20%. तो ये 20% किस पे लगेगा? 100 पर यूनिट पे लगेगा कि 20,000 पे? लाउडर. 20,000. And therefore, what was the statement? Fantastically statement. The fantastic statement was any changes in variable cost. Sorry, any changes in fixed cost will always apply to what, guys? Fixed cost in total. Any changes in fixed cost will always apply to what, guys? Fixed cost in total. Are you all there with me? Everybody understand this? Sure, beta. Now does that statement make sense? Keep adding semi-variable cost. Semi-variable cost. Semi-variable cost. Semi-variable cost. In that you write down. Semi-variable cost has both the features. Semi-variable cost has both the feature. That is variable as well as fixed. That is variable as well as fixed. Semi-variable has both the features. That is variable as well as fixed. Are you all there with me? Below that, we will always first identify variable
we will always first identify variable component. We will always first identify variable component in semi-variable cost. We will always first identify variable component in semi-variable cost. We will always identify variable component in semi-variable cost by using following formula. By using following formula. Below that you write down variable cost per unit is equal to variable cost per unit is equal to variable cost per unit is equal to difference in cost divided by difference in units. Variable cost per unit is equal to difference in cost divided by difference in units. Okay, difference in cost divided by difference in units. Next paragraph. With the help of variable cost per unit, with the help of variable cost per unit, with the help of variable cost per unit, we will now identify, with the help of variable cost per unit, we will now identify, we will now identify what guys? Fixed cost. Next line पे लिखो total cost minus total variable cost is equal to fixed cost. Total cost minus total variable cost total cost minus total variable cost is equal to fixed cost. Fair enough? इसके नीचे अभी ये एग्जांपल लिखोगे. नोट के लिए 6 लाइन छोड़ देना. खाली नोट के लिए चैलेंज हो. Hobbit, can we write there those 6 lines if you have left there? Okay. Now this is only for your reference because sometime if you come across this, I've given you this detailed answer. Exam में I'm expecting nowadays they can ask you MCQs also, so you can write down answer faster. Some people were very fast in calculating that. You can just show whatever way you have calculated as the answer and move forward. This is not the format that you have to show in exam. Okay. But अभी के लिए मेरे लिए it's since your basic notes, so I'm giving you in detail. Note. लिखो सिंस कॉस्ट पर यूनिट, वो 6 लाइन दिया था ना हम लोग ने उधर, अगर नहीं आपने बीच में छोड़े तो ठीक है, नहीं है तो लिखो सिंस कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट सेम, सिंस कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट सेम, therefore it is not, since cost per unit is not same, therefore it is not variable cost. ठीक है, कितने लाइन में आ गया ये? दूसरा 2 लाइन. डोंट लीव अ लाइन. नेक्स्ट पैराग्राफ. फर्दर कॉस्ट इन टोटल इज ऑल्सो नॉट सेम. फर्दर कॉस्ट इन टोटल इज ऑल्सो नॉट सेम. Therefore, further cost in total is also not same. एक एक करके ऊपर गया, किधर रहते हैं पे, फिर भी आ रहा है, गिर जाएगी. ठीक है. फर्दर कॉस्ट इन टोटल इज ऑल्सो नॉट सेम, therefore it is not fixed. ठीक है बेटा.
जाओ आगे. Below this. Next, last closing paragraph. It has to be semi-variable cost. Done? Can we go ahead, guys? That's it. So with this, what we have done is, we have concluded our types of cost. Very important is what I've given you. अच्छा, one more thing what you can write down is, जहाँ पर आपने variable cost लिखा ना, variable cost, उधर bracket में can you write down product cost? Variable cost is also known as product cost. Your variable cost is also known as what, beta? Product cost. Can you go and write down that? And fixed cost के उधर लिखो बाजू में period cost. Fixed cost के बाजू में लिखो period cost. ऐसा क्यों बेटा? Because variable cost varies with the product. Therefore, we call it as product cost also. But fixed cost does not change with the product. It will change only with the period. And therefore, we call it as what? Period cost. Okay.